कैसे हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जैसे मुस्लिम मज़हब में क्या होता है। बहुत सारे फिरके हैं जैसे सुन्नी, शिया, वहाबी। वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी जो फिरके हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से फिरकों में बट गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी से। दोस्तों, आज के दौर में हमारी इस दुनिया में इतने ज़्यादा मजहब और धर्म हो चुके हैं कि जिनको उंगलियों पर गिनना भी एक नामुमकिन सी बात समझी जाती है। क्योंकि जाहिर है आप दुनिया के किसी भी देश या फिर किसी भी देश के किसी शहर, इवन छोटे से गांव में भी जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं कि जिनका हम में से ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता है। क्योंकि जाहिर है भले ही हमारी इस दुनिया में धर्म तो हजारों मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाती है मशहूर धर्मों की तो उस वक्त चंद धर्मों का ही नाम लिया जाता है, जिसमें टॉप पर ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और इस जैसे कुछ और धर्म भी शामिल होते हैं। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ ये बात भी क्रिस्टल क्लियर है कि जिस तरह से हमारी इस दुनिया में धर्मों की गिनती बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए एक बड़े आंकड़े पर पहुंच चुकी है, बिल्कुल इसी तरह से ही अब लगभग हर बड़े धर्म में खुद भी बहुत सारी डिवीजन हो चुकी हैं। यानी बड़े बड़े धर्म अंदर से खुद ही बंटना शुरू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात करें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब यानी इस्लाम की, तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म ऑफिशियली दो ग्रुप में डिवाइड है, जिनमें से एक को सुन्नी और एक को शिया के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद इन दोनों बटे हुए ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी डिवीजन हो चुकी है। मगर दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये जानकर हैरान भी होंगे कि जिस तरह से आज के दौर में मुसलमान बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी दुनिया के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े मजहब यानी ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हैं। बल्कि आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ईसाई धर्म भी कई फिरकों में बटा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ईसाई धर्म के इन्हीं ग्रुप्स को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन कौन से ग्रुप हैं, आपस में किस तरह से अलग हैं और आखिर ऐतिहासिक तौर पर ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों माने जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म के बहुत सारे ग्रुप्स में से जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको मगरबी कलीसिया के नाम से भी जाना जाता है। आज के दौर में इस ग्रुप के ज्यादातर लोग फ्रांस, इटली, स्पेन के साथ साथ साउथ अमेरिका के देशों में आबाद हैं। इस ग्रुप की बुनियाद सेंट पीटर ने रखी थी, जिनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक हवारी भी माना जाता है। आपको बताते चलें कि इनको ईसाई धर्म के पहले पोप के तौर पर भी याद किया जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाइयों के मुताबिक इन्होंने लगातार 25 साल तक कैथोलिक मजहब का प्रचार किया था, मगर फिर शहंशाह नेरो के दौर में बदअमनी फैलाने के जुर्म में इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। आपको बताते चलें कि कैथोलिक ग्रुप को हमारी दुनिया में हद से ज्यादा बूस्ट उस वक्त मिला कि जब 4वीं सदी ईस्वी में रोमन सल्तनत के बादशाह यानी कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने न सिर्फ इस धर्म को कबूल कर लिया, बल्कि साथ ही साथ इसको अपनी सल्तनत के सरकारी मजहब के तौर पर भी डिक्लेयर कर दिया। बस फिर क्या था कि कैथोलिक ईसाई मजहब बड़ी तेजी के साथ हमारी इस दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, कैथोलिक ईसाई मजहब में एक खास पोजीशन होती है कि जिस पर बैठने वाले इंसान को पॉप कहा जाता है। इस पोजीशन को इस ग्रुप में सबसे ताकतवर पोजीशन के तौर पर जाना जाता है। कैथोलिक ईसाई मजहब के पॉप के पास हद से ज्यादा इख्तियारात होते हैं। बात करें अगर हेडक्वार्टर की, तो पॉप का हेडक्वार्टर हमारी दुनिया के मशहूर देश इटली में मौजूद है। आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था कि जब ये पॉप इतने ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे कि हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह भी इनकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं ले पाते थे, क्योंकि जाहिर है हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इन पॉप के इशारों पर ही चला करती थी। पॉप के फैसलों को गलतियों से पाक माना जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि हमारी इस दुनिया में आज से लगभग 800 और 900 साल पहले बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच बार बार जो जंगें हुई थीं, यानी जिनको सलीबी जंगों के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इन पॉप का एक अहम किरदार माना जाता है।
क्योंकि जाहिर है पॉप के अलावा ईसाई धर्म में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं हुआ करती थी या फिर कोई भी ऐसा बादशाह या सुल्तान नहीं हुआ करता था कि जिसके इशारे पर पूरे यूरोप की सारी फौजें एक झंडे के नीचे खड़ी हो जाएं। वो पॉप की ही ताकत थी कि जिन्होंने कई बार पूरे यूरोप की सभी छोटी बड़ी सल्तनतों की फौजों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था ताकि किसी तरह से यरूशलेम शहर को हासिल किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं ईसाइयों के दूसरे ग्रुप की, जो आबादी के लिहाज से ईसाइयों का तीसरा सबसे बड़ा फिरका भी माना जाता है, जिसके मानने वाले लोग आज के दौर में रशिया के साथ साथ यूक्रेन, जॉर्जिया, बल्गारिया, सर्बिया और इस जैसे और भी बहुत सारे ईस्ट यूरोप के देशों में मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैथोलिक लोगों की तरह ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले लोग पॉप को अपना लीडर नहीं मानते हैं और न ही उनको फॉलो करना जरूरी समझते हैं, बल्कि उनके मुताबिक ईसाइयत के जो बुनियादी कानून हैं वही उनके लिए काफी हैं। वो बाइबल में लिखी हुई चीजों का एहतराम करते हैं और उसको ही फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, बैजेंटाइन एम्पायर के दौर में ऑर्थोडॉक्स ग्रुप में पैट्रिक नाम का एक ओहदा हुआ करता था और इसी पोजीशन पर बैठने वाला इंसान इन लोगों का सरदार भी माना जाता था। मगर फिर जब 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने बैजेंटाइन एम्पायर की राजधानी यानी कुस्तुनतुनिया पर अटैक करके न सिर्फ उसको फतह किया बल्कि बैजेंटाइन एम्पायर को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तो ऑर्थोडॉक्स नाम का ये ग्रुप भी पूरी तरह से कमजोर पड़ना शुरू हो गया और देखते ही देखते खुद भी कई ग्रुप में बढ़ गया था। हैरानी की बात यह है कि उस दौर में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक लोग अपने आप को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना करते थे। इन दोनों ग्रुप के बीच ये दुश्मनी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के इरादे से उस पर अटैक किया, तो जितनी भी यूरोप में ताकतवर कैथोलिक रियासतें थीं, उनमें से किसी ने भी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप की सबसे मेन सिटी को बचाने के लिए कोई मदद नहीं की। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स लोगों ने भी कैथोलिक मजहब को मानने वाले लोगों की मदद लेने की बजाय मुसलमानों के कब्जे में चले जाना ज्यादा अच्छा समझा। आज के दौर में इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों की आबादी लगभग 30 करोड़ के करीब है। ये सभी लोग न सिर्फ तस्वीर को ममनू समझते हैं बल्कि रोजे भी रखते हैं। अब बात करते हैं ईसाइयों के तीसरे फिरके के बारे में, जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट। आबादी के लिहाज से ईसाइयों के इस दूसरे सबसे बड़े ग्रुप की बुनियाद मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन टीचर ने 16वीं सदी के शुरू में रखी थी। आपको बताते चलें कि मार्टिन लूथर का ये मानना था कि अब ईसाई धर्म में सुधार करने का वक्त आ चुका है। मार्टिन लूथर के मुताबिक ईसाई पॉप अब अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे थे। वो अपने दुश्मनों को जानबूझकर अलग अलग जंगों पर भेजा करते थे, जबकि अपने मनपसंद लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर बैठाकर उनको जन्नत के सर्टिफिकेट भी दिया करते थे। आपको बताते चलें कि मार्टिन लूथर के दिमाग में इस तरह के जो थॉट्स थे, उन्हीं की वजह से ही अब ईसाई धर्म में एक और नए ग्रुप की स्टार्टिंग हुई, जिनको प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। उस दौर के मसीही पॉप ने मार्टिन लूथर की विचारधारा को एक फितना करार दिया, जिसकी वजह से अब मार्टिन लूथर की लिखी हुई बहुत सारी किताबों में भी आग लगा दी गई। मगर दोस्तों, मार्टिन लूथर की मौत के बाद उसके बनाए हुए इस ग्रुप ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी और देखते ही देखते यूरोप का एक बड़ा हिस्सा उसके ग्रुप में शामिल हो गया। आज के दौर में हमारी दुनिया के लगभग 1 अरब लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका और यूरोप के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे इलाकों में आबाद हैं। आपको बताते चलें कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच वक्त वक्त पर इतिहास में बहुत सारी जंगें भी हुई हैं, जिन जंगों में हजारों और लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं। फिलहाल दोस्तों, ये थे ईसाई धर्म के 3 सबसे पुराने और सबसे बड़े फिरके। इन तीनों के अलावा भी ईसाई धर्म में बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, जिन सब के बारे में एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल